हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। आप अपने 3 ग्रामर टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से और आई होप आपने अपनी ग्रामर बुक में बहुत अच्छी राइटिंग में और सही स्पेलिंग के साथ उसे कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा आपका 4th टॉपिक है और आपका 4th टॉपिक देखिए क्या है। यस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, पहले भी आपको क्लास में भी कराया गया, अब आपकी ये रिवीजन है। तो प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में। जो एक रूट वर्ड के स्टार्टिंग में लगेगा, पहले प्रीफिक्स बोलते हैं उस वर्ड को। और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स जो बाद में लगते हैं उसे क्या बोलते हैं। रूट वर्ड के बाद में आने वाले को रूट वर्ड के बाद में लगेगा तो सफिक्स, और बिगिनिंग में स्टार्टिंग में लगेगा तो क्या आएगा, प्रीफिक्स बोला जाएगा उसको। अब जैसे देखिए ये है अनफोल्ड, तो फोल्ड वर्ड के साथ आगे UN, ग्रुप ऑफ लेटर्स UN जुड़ गया, जिसे हम फोल्ड को हम रूट वर्ड बोलते हैं और अन को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड हमें क्या दिया, एक न्यू वर्ड है अनफोल्ड। और जनरली जब अन यूज़ होता है तो बेटा वो क्या होता है, उसका अपोजिट वर्ड बन जाता है। तो यहाँ देखिए हम अपोजिट, लेट अस मेक फ्यू वर्ड्स, हमें कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं। जो ये क्लू बॉक्स दिया गया है इसके अंदर हम प्रीफिक्स UN जोड़ेंगे। तो प्रीफिक्स UN है तो हमने यहाँ पे सारे प्रीफिक्स लिख दिए UN, और साथ में एक एक करके बेटा लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। UN अन लिख के पहला वर्ड लिखा आपने बटन, तो जोड़ के दोनों को क्या बना, अनबटन। अन प्लस नोन अननोन, अन प्लस क्लियर अनक्लियर, अन प्लस एबल अनेबल, अन प्लस स्टेबल अनस्टेबल, अन प्लस काइंड अनकाइंड, अन प्लस सेफ अनसेफ। तो इस तरह से आप न्यू वर्ड्स बना रहे हैं। आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एक एक वो वर्ड लिखते जाएंगे। आप रूट वर्ड्स लिखेंगे और आगे प्रीफिक्स तो सेम है अन। तो जैसे अन प्लस सेफ अनसेफ था, अन प्लस इंस्टॉल अनइंस्टॉल, अन प्लस डू डन अनडन, अन प्लस हैप्पी अनहैप्पी, अन प्लस फोल्ड अनफोल्ड। इस तरह से आपको अपने ये सारे वर्ड इसमें कंप्लीट करने थे। आपका इस टॉपिक का नेक्स्ट पेज है बेटा, नेक्स्ट पेज है, इस पर फर्स्ट जो आपको दिया है, अब आपको प्रीफिक्स सिखाया जा रहा है। इम, I am im, तो I am या UN un to a word, by adding un or im to a word we make a new word which could mean the opposite of the word। तो देखिए जब im जुड़ जाता है, प्रीफिक्स im आता है या UN un आता है, तो जनरली क्या बनता है, यूजुअली वी गेट अपोजिट ऑफ दैट वर्ड, हम उसका अपोजिट हमें मिलता है। जैसे फोल्ड का अनफोल्ड, प्योर का इम्प्योर। यस, I am im प्लस प्योर वर्ड जोड़ा गया तो इम्प्योर। इसकी एक्टिविटी नंबर 2 है बेटा, इसमें जैसे आपने वहाँ पे अन किया था ऐसे ही यहाँ पे आप लेफ़्ट टू राइट करेंगे और जो वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आप ऐसे यहाँ I am im लिखेंगे, वो सेम है आपका प्रीफिक्स। देन आप ये सारे वर्ड्स लिखेंगे और उसके बाद देखिए इम प्लस पॉसिबल, तो हम अब इसको कंप्लीट करते हैं। इम प्लस पॉसिबल क्या बना, इम्पॉसिबल। इम प्लस पोलाइट इम्पोलाइट, इम प्लस पेशेंट इम्पेशेंट, इम प्लस पोर्ट इम्पोर्ट। तो इस तरह से आपका इम प्लस प्रोबेबल इम्प्रोबेबल, इम प्लस बैलेंस इम्बैलेंस, इम प्लस मूवेबल इमूवेबल, इम प्लस पार्शल इम्पार्शल, इम प्लस परफेक्ट इम्परफेक्ट, इम प्लस मोबाइल इमोबाइल, इम प्लस प्योर इम्प्योर। तो ये देखिए इस तरह से आपके सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और एक्टिविटी नंबर 3 बहुत सिंपल है, हम मज़े मज़े में गेम की तरह इसको कंप्लीट कर लेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स का जो टॉपिक है, सिर्फ आपको एक रिवीजन करने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि आप इसको समझ के करिए। अब देखिए इन द बॉक्स गिवन बिलो देयर आर फ्यू प्रीफिक्स, ट्राई टू जॉइन देम विद वर्ड्स गिवन इन द सर्कल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको क्या करना है, यहाँ से वर्ड लेना है और यहाँ जोड़ना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे इल प्लस लीगल किया तो इलीगल, 4 प्लस कास्ट किया तो 4 कास्ट, 4 प्लस हेड किया तो 4 हेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए ये आपके वर्ड्स बनाए गए हैं। जो आप रेक्टेंगल से, फर्स्ट रेक्टेंगल का वर्ड होगा क्योंकि वो प्रीफिक्स है, पहले आप यहाँ से वर्ड लेंगे रेक्टेंगल के वर्ड्स लेकर, फिर उसके बाद आप यहाँ से रूट वर्ड लेंगे। तो प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, तो आपका न्यू वर्ड बनेगा
और इस तरह से आपके जो वर्ड्स बन जाएंगे वो ये देखिए, आप पहले खुद बनाइए और फिर उसको रीचेक कर सकते हैं। तो क्या हो गया, इलीगल, डिसएग्री, इनडेफिनेट, इरेगुलर, फोरकास्ट, मिसअंडरस्टैंड, डिस्क्लोज, डिसअपियर, रिस्पॉन्सिबल, इनक्लोज, फोरहेड, एनगल्फ, और एक ये जो वर्ड ऊपर छुपा हुआ है आपका वो है इम्पॉसिबल। इम प्लस पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इस तरह से अपने ये सारे वर्ड्स आप कंप्लीट करेंगे। फिर है आपकी एक्टिविटी नंबर 4। तो एक्टिविटी 4 में क्या है बेटा, एक्टिविटी नंबर 4 में है, देखिए, अंडरलाइन द करेक्ट। आपको क्या करना है, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द 3 वर्ड्स गिवन इन ईच रो। आपका एक वर्ड है जो करेक्ट है, जो यूज़ होता है, जो मीनिंगफुल वर्ड है इन तीनों में, आपको उसको अंडरलाइन करना है, और बाकी जो 2 हैं वो गलत हैं। जैसे इन बिलीव, डिसबिलीव, अनबिलीव, तो डिसबिलीव करेक्ट है। इनप्योर, इल प्योर, तो यहाँ पे इम्प्योर करेक्ट है। अनट्रू, मिसट्रू, इनट्रू, तो अनट्रू। अनटेस्ट, इमटेस्ट, डिसटेस्ट, डिसटेस्ट ठीक है। जैसे मिस्टेक, डिस्टेक, फोरस्टेक, तो यहाँ मिस्टेक वर्ड ठीक है, उसे आपके लिए अंडरलाइन कर दिया गया है। तो अब ये बेटा इसको देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू हैव अंडरलाइन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो जो हमें अपने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, यानी कि जो वर्ड्स ठीक है और हमने अंडरलाइन किया है, उनका यूज़ करके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना था। तो अब ये देखेंगे आप, द वाटर इन द पूल इज़, तो वाटर जो है पूल में जो पानी है वो क्या है, इम्प्योर, वो इम्प्योर है, वो साफ नहीं है। केमिकल्स हैव बीन डिजॉल्व्ड इन इट। देन द स्टोरी दैट द पैसेंजर टोल्ड वॉज अनट्रू, जो स्टोरी पैसेंजर ने हमें बताई है वो क्या है, अनट्रू है, वो सच नहीं है, जो यात्री ने स्टोरी बताई है। द तनु एक्सेप्टेड हर डैश, शी अश्योर्ड शी वोंट रिपीट इट, तो तनु ने ये एक्सेप्ट किया, ये माना है कि उससे गलती हो गई और वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। आलोक हैज़ अ डैश फॉर हॉरर मूवीज़, डिसटेस्ट, कि उसको पसंद नहीं है, उसकी पसंद की चीज़ नहीं है वो। उसके बाद देखिए, श्वेता स्क्रीम्ड विद डिसबिलीव, श्वेता स्क्रीम्ड विद डिसबिलीव व्हेन शी सॉ हर एक्सीलेंट रिजल्ट, वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाई कि उसको बिलीव ही नहीं हुआ, वो अपना जो उसका रिज़ल्ट था, वो इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, उसे वो विश्वास ही नहीं हुआ। इसके बाद देखिए, अभी हमने वर्ड सुना था सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स। तो रूट वर्ड के पहले जो यूज़ हुए थे वो थे प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद में, जो रूट वर्ड के लास्ट में रूट वर्ड, देन उसके बाद आप यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स यूज़ करेंगे और एक न्यू वर्ड बनाएंगे, तो इसको कहा जाता है सफिक्स। ये है आपका सफिक्स, a group of letters which are added to the end of a meaningful word to make a new word। एक मीनिंगफुल वर्ड के लास्ट में जो ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़कर एक नया शब्द बनता है, तो जो ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़े जाते हैं एक नया शब्द बनाने के लिए, उसको कहा जाता है सफिक्स। यस, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल में। आप देखिए एग्जाम्पल क्या है, पहला किंग प्लस डम, तो किंगडम, किंग राजा होता है, उसके साथ डी ओ एम वर्ड जब जुड़ा, लेटर्स जुड़े डी ओ एम, तो बना किंगडम, राज्य। अब देखिए चाइल्ड प्लस हुड, तो क्या बना, चाइल्डहुड। इस तरह से आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब आप, ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन्स। कैसे हैं वो नाउन्स, देखिए काइंड प्लस नेस जोड़ा काइंडनेस, अटेंड प्लस एंस जोड़ा अटेंडेंस, मैनेज प्लस मेंट जोड़ा मैनेजमेंट, कन्फ्यूज प्लस जन जोड़ा, तो यहाँ पे एस जो है बेटा डबल नहीं आएगा, एस ई एक हटा दिया आपने, एस आई ओ एन लिख दिया। कन्फ्यूजन के स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ थोड़ा सा भी चेंज है तो उसे समझना पड़ेगा, आप उसे जनरलाइज नहीं करेंगे। डिवोट प्लस शन, तो आई टी आई जो है टी आई ओ एन लगेगा, तो आपका टी ई जो है वो हट गया और टी आई ओ एन आ गया, डिवोशन। तो आप देखेंगे नोट आपको दिया हुआ है, इन सब वर्ड्स अबव द ई एट द इन द एंड ऑफ द रूट वर्ड वॉज ड्रॉप्ड एंड सफिक्स एडेड, तो जो एंड में ई है किसी रूट वर्ड के, उसको हटाकर वहाँ पर सफिक्स को जोड़ा गया है। नाउ थिंक ऑफ मोर वर्ड्स विद द अबव मेंशन सफिक्स, राइट देम इन द स्टार गिवन बिलो। बेटा कुछ और वर्ड्स के बारे में सोचने के लिए कहा गया है विद द सफिक्स नेस, एंस, मेंट, शन, सन, इनके साथ। तो आपने जो ऊपर वर्ड्स किया उनसे अलग वर्ड्स आपको ढूंढने थे,
तो ये दूसरे वर्ड्स हैं, जैसे स्टेट के साथ शन जुड़ता है तो स्टेशन हो जाता है। एक स्टेट अब वर्ड है, ई हटा दिया आपने, जैसे अभी हमने डिवोट में देखा था, ये हटाकर हम अगर शन लगा दें तो स्टेशन, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्टेशन। अरेंजमेंट, मेंशन, लोनलीनेस, कन्फेशन, कलेक्शन, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट। आप कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, या और भी इनमें वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। कुछ आपकी हेल्प के लिए यहाँ वर्ड्स डाल दिए गए हैं आपके समझने के लिए। उसके बाद देखिए एक्टिविटी नंबर 7 है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन द बॉक्स, मैच द सफिक्स इन द डायमंड बॉक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, वन सफिक्स कैन बी एडेड टू मोर देन वर्ड। तो यहाँ पे आपको रूट वर्ड दिया गया और आपको यहाँ डायमंड में से सफिक्स लेकर न्यू वर्ड्स बनाने हैं, न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। जैसे मैजिक के साथ अल जोड़ा गया तो मैजिकल बना। कलेक्टिव के लिए IVE का यूज़ किया गया, कलेक्टिव हो गया, कलेक्ट प्लस IVE। फेम के साथ ई आपका हट जाएगा तो OUS जोड़ा आपने, फेमस हो गया। इफेक्टिव, देन इफेक्ट प्लस IVE इफेक्टिव। पेन प्लस FUL फुल, पेनफुल। ट्रॉपिक प्लस AL ट्रॉपिकल। पॉइजन प्लस OUS पॉइजनस। वंडर प्लस फुल, वंडरफुल। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ ये वाला भी। अब नेक्स्ट देखिए बेटा एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी नंबर 8 क्या है? वाओ, आई हैव मेड सो मैनी न्यू वर्ड्स टुडे। मैंने कितने सारे नए वर्ड्स बनाए आज। नाउ लेट अस फाइंड मोर वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो। अब हम यहाँ पे नए वर्ड्स बना रहे हैं बेटा। देखिए बेटा उसके बाद जो है आपकी एक्टिविटी नंबर 8 है, जिसमें वाओ आई हैव मेड सो मैनी न्यू वर्ड्स टुडे। तो कितना खुश हो रहा है कि मैंने कितने नए शब्द बना दिए। प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ के नए नए शब्दों को आपने बनाया, यहाँ पे सफिक्स डाल के भी। तो अभी ग्रिड में आपको नए नए वर्ड्स इस तरह से ढूंढने हैं, जो नए वर्ड्स आपने और बनाए। तो देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लिए ढूंढे गए हैं। यहाँ पे आपको नीचे क्लू बॉक्स में भी दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए नियरली, नियरली NEARLY नियरली। CAREFUL केयरफुल। RARELY रेयरली। GLOBAL ग्लोबल। इसी तरह से देखिए बेटा यहाँ पे काइंडनेस, काइंडनेस, देन वीकनेस, यूज़फुल। इस तरह से ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको इसमें ढूंढने हैं। आपको मीनिंगफुल वर्ड्स निकालने थे और यही वर्ड्स देखो यहाँ पे आपको बेटा क्लू बॉक्स में दिए गए हैं जो आपको ढूंढने में हेल्प होगी। ये क्लू बॉक्स में यहाँ पे दिए हुए थे, ये वर्ड्स ऊपर ही आपके ग्रिड में हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपको इन्हीं वर्ड्स से, अब यहाँ पे जो क्लू बॉक्स में दिए गए वर्ड्स हैं उन्हीं से आपको इसको भरना भी है। ये देखिए ये वर्ड्स हैं हमारे, ये ग्रिड आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये सारे वर्ड्स आपने जो नीचे लिखे हैं वो सब इस पर ढूंढने हैं और ये सब आप ढूंढ के स्टॉप करके भी वीडियो को देख सकते हैं। पहले खुद ढूंढिए और फिर इसमें देख सकते हैं कहाँ पर है। नेक्स्ट आपका देखिए बेटा यहाँ पर नीचे जो वर्ड्स है क्लू बॉक्स में, इससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इन द किचन अ मिक्सर ग्राइंडर इज़ वेरी यूजफुल अप्लायंस। तो यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर क्या है? बहुत एक यूजफुल अप्लायंस है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वेंट बैक होम। अब सभी पार्टिसिपेंट्स घर क्या गए? हैप्पीली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट लेने के बाद सब खुशी खुशी घर गए। आई चॉप द कैरेट्स बिफोर प्रिपेयरिंग सूप। मैंने क्या किया? कैरेट्स को, गाजर को बहुत फाइनली, बहुत, आई चॉप द कैरेट फाइनली। जैसे अब ऊपर था इन द किचन अ मिक्सर ग्राइंडर इज़ वेरी यूजफुल अप्लायंस। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वेंट बैक home happily after getting certificates from the principal. I chopped the carrots finely, बहुत अच्छे से बारीकी से, बिफोर प्रिपेयरिंग सूप। सूप बनाने से पहले मैंने बहुत अच्छे से गाजर को बारीकी से काटा। द पेडेस्ट्रियन थैंक्ड द ट्रैफिक पुलिस फॉर हिज काइंडनेस। पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाले लोग। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस जो पर्सन खड़े थे पर्सनल को, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस मैन को थैंक यू किया उनकी काइंडनेस के लिए। चिल्ड्रन लव टू लर्न थ्रू जॉयफुल एक्टिविटीज़। सभी बच्चों को मज़ा आता है फ़न एक्टिविटीज़ से पढ़ने में, फ़न एक्टिविटीज़ करने में। तो ये थी आपका टॉपिक प्रीफिक्स सफिक्स, जो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा आर्टिकल्स, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब तक ये जो आपके टॉपिक्स हो गए इन्हें अच्छे से बुक में कर लीजिए विद गुड हैंड राइटिंग एंड करेक्ट स्पेलिंग्स। बेटा इसको लाइक
शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने क्लास के बाकी और अपने बाकी बच्चों को भी इस तरह से, जो बच्चे जिनको इस बुक में दिक्कत हो रही है भरने में, उनको भी इस सपोर्ट के लिए दे दीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी अपना काम अच्छे से और समझ के साथ पूरा कर सके। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, बाय।